So hi everyone, welcome to Physicam Academy, the only one-step solution for your JAM, NET, GATE, MSc entrances exam point of view. Okay, so अगर आप बात करें कितनी सीटें अवेलेबल हैं आपकी डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में, इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ केवल फिजिक्स के बारे में। और बाकी जो आने वाली वीडियोज होंगी वहाँ पे केमिस्ट्री और मैथ्स सारे सब्जेक्ट की बात होगी। तो C2 को जानना बहुत ज़रूरी है, उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है और किस कट ऑफ तक आपको आईआईटी बॉम्बे मिल सकती है, आईआईटी दिल्ली मिल सकती है। ये पूरी बात जो है आपके साथ मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो अगर सीट्स के बारे में बात करें, देखिए अलग अलग आईआईटीज में अलग अलग सीट्स होती है। जैसे आईआईटी बॉम्बे के बारे में बात करें तो यहाँ पे टोटल फिजिक्स की जो सीटें हैं वो 60 है, जिसमें से जनरल की 24 सीटें, ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें, ओबीसी की 15, एससी की 9 और एसटी की 5 सीटें हैं। दिल्ली के बारे में बात करें, कुल 68 सीटें हैं और 28 सीट जनरल की है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी की सीटें यहाँ पे दिख रही है आपको। खड़गपुर के बारे में बात करें तो टोटल 59 सीटें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। इस तरीके से आईआईटी बीएचयू में 25 सीटें हैं, आईआईटी तिरुपति में 15 सीटें हैं यहाँ पे फिजिक्स की, रोपड़ में 25 है। आईआईटी रुड़की के बारे में बात करें तो भाई मेरे 30 सीट है और उसके आगे मैंने लिखा है जनरल की कितनी सीट है, ईडब्ल्यूएस की कितनी सीट है, ओबीसी की कितनी सीट है, एससी की कितनी सीट है, एसटी की कितनी सीट है। फिर बात करूँ आईआईटी पटना की, तो पटना में 30 टोटल सीटें हैं, जिसमें से 13 सीटें जनरल की हैं, 3, 8, 4, 2। पलक्कड़ में 21 सीटें हैं, 21 में से 8, 3, 2 और 2, 2, ये सीटें हैं आईआईटी पलक्कड़ में। फिर बात करें आईआईटी कानपुर की, तो टोटल 22 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 25 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस 5, 16, ओबीसी की 9, एससी की और 5 सीटें एसटी की हैं यहाँ पे, ठीक है। इंदौर में टोटल 30 सीटें, जोधपुर में 38 सीटें हैं। इसी तरीके से अगर बाकी आईआईटीज़ के बारे में बात करूँ, है ना, जैसे आईआईटी भिल्लई में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो टोटल जो फिजिक्स के अंदर सीटें हैं वो 12 हैं, कम नंबर ऑफ सीट है, नई नई आईआईटी है। तो 6 यहाँ पे जनरल की सीट है, 1 ईडब्ल्यूएस की, 3 ओबीसी की, 2 एससी की, एसटी की कोई सीट है नहीं रिजर्व यहाँ पे। भुवनेश्वर में इंटीग्रेटेड पीएचडी है, देखिए भुवनेश्वर, आईआईटी भुवनेश्वर में इंटीग्रेटेड पीएचडी है। तो भैया फिजिक्स की टोटल 27 सीटें यहाँ पे दिखा रहा है, 27 में से 10 जनरल को है, 3, 8 और 4 और 2 एसटी की यहाँ पे 2 सीटें हैं। ओके, बॉम्बे हम डिस्कस कर चुके हैं, दिल्ली हम डिस्कस कर चुके हैं। आईएसएम धनबाद के बारे में बात करें, आईआईटी धनबाद के बारे में बात करें तो फिजिक्स की 55 सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है, 55 सीटें फिजिक्स की है। गांधीनगर के बारे में बात करें आईआईटी, तो 38 सीटें हैं। गांधीनगर के बारे में बात करें तो यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 38 सीटें हैं फिजिक्स के अंदर। और गुवाहाटी के बारे में बात करें तो गुवाहाटी में फिजिक्स की 60 सीटें हैं, आईआईटी गुवाहाटी जो है उसमें 60 सीटें हैं, है ना। और हैदराबाद बात करें जो आपके नियर बाय है उसमें देख लीजिए, हैदराबाद में एमएससी फिजिक्स के लिए मेरे बच्चों 40 सीटें हैं। और इंदौर के बारे में बात करें तो इंदौर में 30 सीटें हैं, ठीक है, इंदौर में लिख चुका हूँ, जोधपुर में बता चुका हूँ, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, ठीक है। मद्रास में जो है आईआईटी मद्रास भी शानदार इंस्टीट्यूट है फिजिक्स के लिए, तो यहाँ पे 40 सीटें हैं फिजिक्स की। और फिर बात करें पलक्कड़ के बारे में बात कर चुके हैं, पटना के बारे में बात कर चुके हैं, रुड़की, तिरुपति, सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ पे कितनी सीटें फिजिक्स की अवेलेबल है। तो हर एक आईआईटीज में सीटें आप देख चुके हो कि कितनी सीटें हैं। तो बहुत सारी सीटें हैं, ऐसा नहीं है कि कम सीटें हैं। अगर आप अच्छी रैंक लाते हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है सारे सब्जेक्ट को मिला के देखें तो 2800 सीटें हैं इस बार आईआईटीज में, केवल केवल आईआईटीज में। एनआईटीज में तो फिर हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं कि कितनी सीटें हैं, एनआईटीज के लिए अलग से वीडियो आएगा, क्योंकि एनआईटीज की काउंसलिंग भी अलग होती है, आईआईटी की काउंसलिंग अलग से होती है। तो ढेर सारी सीटें हैं, है ना। तो जनरल का एक मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए कि जनरल के पास कितनी सीटें हैं, किस रैंक तक आपको ऑफर हो सकती है। मैंने बता दिया कि 600 रैंक तक आपको मिल जाती है, ठीक है, 600 रैंक के अंदर आपको आईआईटी मिल जाती है। अगर आप बात करें, देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो है ही आपके पास, और जनरल की अच्छी खासी वेटेज है इसमें से। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि हमारे पास कम सीटें हैं या हमें एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 45 प्लस वाले एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको आईआईटीज मिल जाएगी।
तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कोई अगर आपका डाउट हो, तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर दिस। और चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर जो है वो बिना सब्सक्राइब करे निकल जाते हैं। और जो है इसमें नॉन सब्सक्राइबर रेट आपका बहुत ज़्यादा दिखाता है। तो क्योंकि ऐसी बहुत सारी अभी सी यू सेट बचा हुआ आपके और भविष्य में भी एग्जाम बचे हुए हैं, तो उनके लिए आपको ये चैनल हेल्प करेगा। बाकी टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।